नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। अभिनेत्री साधना की साधना हेयर कट की दीवानी थी लड़कियाँ। क्या आप जानते हैं क्यों एक्ट्रेस ने चुना था ये हेयर स्टाइल? बता दें, साधना 1960 और 1970 के दशक की मशहूर अभिनेत्री थी। एक मुसाफिर, एक हसीना, असली नकली और मेरे महबूब जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। हालांकि ये उनका लुक ही था जिसने उन्हें स्टाइल आइकॉन बना दिया था। उस दौर में एक्ट्रेस लंबे बाल या बड़ा जूड़ा बनाया करती थी, लेकिन साधना पहली भारतीय अभिनेत्री थी जो फ्रिंज में नजर आई थी और उन्होंने अपने इस हेयर स्टाइल से सभी को अपना दीवाना बना लिया था। 2 सितंबर 1941 को कराची में जन्मी अंजलि शिवदासनी उर्फ साधना और उनका परिवार भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान मुंबई चले आए थे। उस समय वे 7 साल की थी। साधना के पिता अभिनेता हरी शिवदासनी अभिनेत्री बबीता के पिता के बड़े भाई थे, यानी साधना बबीता की चचेरी बहन और करिश्मा करीना कपूर खान की आंटी हैं। साधना का बचपन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा था। हालांकि एक्ट्रेस का झुकाव हमेशा से ही सिनेमा की ओर था। नूतन साधना की प्रेरणा थी और वे देव आनंद की बहुत बड़ी फ़ैन भी थी। जब साधना 13 साल की थी तब उन्हें राज कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। टीनेज साधना ने कोर्स ग्रुप में एक्स्ट्रा के रूप में काम किया था और श्री 420 यानी कि 1955 में जो मूवी रिलीज़ हुई थी, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के सॉन्ग पर राज कपूर के साथ डांस किया था। जब साधना 15 साल की हुई तो तब मेकर्स ने उन्हें कॉलेज के एक नाटक में देखा और फिर उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने उन्हें भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना यानी कि जो 1958 में रिलीज़ हुई थी उसमें कास्ट किया था और कथित तौर पर उन्हें फिल्म के लिए 1 रुपये की पेमेंट भी दी थी। अबाना के प्रमोशन के दौरान प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी की नज़र उन पर पड़ी। शशधर ने साधना को अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म लव इन शिमला ऑफर की थी, जो कि 1960 में आई थी। लव इन शिमला बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अपनी पहली फिल्म से वे लोगों के दिलों पर राज करने लगी थी। इसके बाद 1960 के दशक में साधना ने कुछ प्रमुख ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें हम दोनों, असली नकली, मेरे महबूब, वो कौन थी, मेरा साया, वक्त और अनीता शामिल हैं। हालांकि 70 के दशक में ये साधना का लुक था जो हिट हो गया, जो साधना हेयर कट के नाम से फेमस हुआ। उस दौरान लड़कियों में साधना हेयर कट स्टाइल करवाने की होड़ सी मच गई थी। पार्लर में लड़कियां बस यही हेयर कट करवाने के लिए जाया करती थी। साधना के फेमस साधना हेयर कट की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल साधना बेहद खूबसूरत और गोरी थी, लेकिन उनका माथा काफ़ी चौड़ा था। ऐसे में मेकर्स ने उनके माथे को छिपाने के लिए काफ़ी कोशिश की। कई हेयर स्टाइल ट्राई किए गए, लेकिन कुछ जचा नहीं। बाद में साधना के माथे को छुपाने के लिए उनके बाल आगे से काटे गए थे। बता दें, साधना का ये हेयर कट हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रही ऑड्रे हेपबर्न से इंस्पायर था। वहीं साधना को उनके बाल काटने पर दुख तो हुआ, लेकिन ये लुक उन पर जच गया और फिर ये आइकॉनिक साधना हेयर कट के नाम से फेमस हो गया। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि उनके पति और फिल्म निर्देशक RK नैयर द्वारा ये हेयर कट सुझाया गया था। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।